हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है बच्चों ए बी सी, जिसमें बी जो ट्राइंगल का एंगल है वो कैसा है 90 डिग्री है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है बच्चों ये एक स्क्वायर है और इसी का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और हमें गिवन क्या है, ए हमको गिवन है 7 यूनिट्स और ईसी गिवन है 14 यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब हमें केवल दो वैल्यूज दिए हैं और उसके आधार पर हमको जो है, उसके बेसिस पर हमको जो है इस शेडेड रीजन का एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से हम आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर में हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर हम ये कहें कि अगर ये हम कहें कि भाई इसकी एक साइड हमने मान ली क्या है, एक्स है, तो इसकी ईच साइड हमारी क्या हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमको ये समझना है बच्चों, हमको इसका ही तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि शेडेड रीजन। यही तो हुआ हमारा, इसी को शेडेड रीजन भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखना है, ये अब ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है बच्चों ए डी ई भी एक क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल अगर हम कुछ देर के लिए अल्फा मान लेते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा राइट एंगल होने की वजह से, ठीक है, राइट एंगल होने की वजह से यहां पे एक एंगल हमने इसको मान लिया बीटा। क्या मान लिया, बीटा। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा अगर दोनों मिल जाए तो इस 90 डिग्री के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब बच्चों हमें ध्यान रखना है कि ये पूरा ट्राइंगल का पार्ट तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारी वैल्यू जो है ये क्या फाइंड करना है, साइड का स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कैसे मिले, तो बच्चों उसी के लिए तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं ना, तो उसी को समझना है। ठीक है, तो यहां पे इसको बीटा मान लिया। अब बच्चों हम आप देख सकते हैं ये लाइन जब आगे की ओर जा रही है, ठीक है ना, तो इसका ये पार्ट जो है बीसी वो क्या है, पैरेलल है डीई के। तो यानी हम लिख सकते हैं कि भाई डी पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डी पैरेलल है बीसी के। और क्या है बच्चों, बीडी जो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बीडी किसके पैरेलल है, बीडी जो है वो एफई के पैरेलल है। तो यहां पे कंडीशन ये निकल के आ रही है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड जो है ऑटोमेटिकली जो है आप देखेंगे तो एडी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, एडी जो है वो ईएफ के पैरेलल हो जाएगा। इस कंडीशन में जैसे ही ये इसके पैरेलल होगा बच्चों, ये वाला एंगल भी अल्फा बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग। देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये भी तो 90 था, ये वाला 90 होने की वजह से ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये चीजें आपको लिखना नहीं है, बट हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये अल्फा हो गया तो मेरे भाई ये वाला जो देख रहे हो डी किसके पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के। तो इसका मतलब डी जो होगा बच्चों वो पैरेलल होगा एफसी के भी। किसके पैरेलल होगा, एफसी के। तो इसमें जो एंगल बन रहा है, ये जो देखिए ये ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ये भी तो बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा बच्चों। ये किससे हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से। करेस्पॉन्डिंग एंगल से बच्चों ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब सिमिलरिटीज ट्राइंगल का यूज करेंगे बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल ए डी ई, सिमिलर ट्राइंगल किसके हो जाएगा, ए बी सी के, पूरे वाले ट्राइंगल के बच्चों, ए बी सी के। तो यहां पे एंगल सिमिलरिटीज हो जाएगा बच्चों। एंगल सिमिलर क्यों हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं बीटा और ये बीटा के आधार पर एंगल सिमिलरिटीज यूज हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसका बेस लेना होगा इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का बेस क्या है, डी। इस ट्राइंगल का बेस डी है और पूरा जो ट्राइंगल है उसका बेस क्या है, बीसी है बच्चों। तो यहां पे आप बीसी लिखिए, क्या लिखिए, इक्वल लगाइए। उसके बाद इधर वाला ट्राइंगल का पार्ट क्या है, एई। ठीक है, यहां पे आप एई लिखिए। अब आप कहेंगे ये वाला क्यों नहीं यूज किया बच्चों, इसका यूज नहीं करना है क्योंकि हमको जो चीज पता है, ये देखिए एक्स ये वाला पता है और ये वाला, तो उनको लगाएंगे। ठीक है, इधर वाले में आइए, तो बीसी हो गया, इधर आएंगे तो आपका हो जाएगा ए से ई हो गया है। ठीक है, ये वाली साइड, तो ए से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए से सी। अच्छा एक बात बताइए, डी हमारे पास कितना है, एक्स है, बीसी हमारे पास नहीं दिया है, तो हम इसको कुछ देर के लिए बच्चों वाई मान लेते हैं। ये पूरी साइड हमारी क्या है, वाई है, तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे। और ए हमारे पास क्या है, ए से ई है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, और ए सी हमारे पास क्या है बच्चों,
AC ये वाली पूरी साइड आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं 21 यूनिट्स हो जाएगा। 14 + 7 बच्चों कितना हो जाएगा 21 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम 21 लगाएंगे, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है बच्चों कि ये y जो है वो कितना आ रहा है, तो y निकालने के लिए आपको पहले इसको कैंसिल करना होगा, फिर y का क्रॉस करेंगे तो y आएगा आपके पास 3x। अब आप समझ सकते हैं बच्चों, अगर ये पूरी साइड 3x है और ये x है तो ये कितना बचेगा, ये आपका 2x बचेगा। कितना बचेगा 2x बचेगा। भाई ये पूरी साइड y जो है वो पूरा यहां से यहां तक कितना है 3x है, तो 3x में x जाएगा तो कितना बचेगा 2x ही तो बचेगा। तो ये चीज आपने पता कर लिया कि ये 2x है। अब बच्चों इसमें देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे लिख सकते हैं इन राइट ट्राइंगल कौन सा है EFC। तो EFC में आइए क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। तो देख सकते हैं पहले इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस यहां पे इस साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली साइड का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेगा x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब 4x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। हमको निकालना है क्या है, शेडेड रीजन निकालना है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। वो क्या है x स्क्वायर है, तो यहां से x स्क्वायर निकलेगा 196/5। देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया है बच्चों। क्या है 196/5 स्क्वायर यूनिट्स, क्या है स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा बच्चों। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना है इसमें आपको ये थोड़ी चीजें हैं जो कि सिमिलरिटीज का रूल है उसको आपको समझना होगा और ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। ओके।